बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हवस ने ममता का खून कर दिया। रायगढ़ में 1.5 साला बच्चे को कत्ल करने का इंसानियत सोज वाकया। संगदिल मां ने आशना से शादी के लिए अपने 1.5 साला बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मां बच्चे को अपने आशना इस्लाम से शादी में सबसे बड़ी रुकावट समझती थी। 1.5 साला आजान की वालिदा ने आशना से मिलकर बेटे के अगवा का ड्रामा रचाया। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ ने। मुजाहिद, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। देखिए जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके रायगढ़ में पेश आया, जहाँ पे 1.5 साला बच्चे को कत्ल करने का इंसानियत सोज वाकया सामने आया। संगदिल मां ने आशना के साथ शादी करने के लिए 1.5 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस राय से हमें मालूम हुआ है बच्चे की मां शादी से पहले भी इस्लाम नामी शख्स से शादी करना चाहती थी। संगदिल मां ने बच्चे को इस्लाम से शादी में सबसे बड़ी रुकावट समझा और उसको आशना के साथ मिलकर कत्ल करवाया। मां ने आशना के साथ मिलकर बच्चे को कत्ल किया और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शक पड़ने पर रिश्तेदारों से तफ्तीश की, जिसमें मां के आशना का इल्म हुआ। आशना से तफ्तीश में बच्चे को कत्ल करने का इंकशाफ जो है वो सबसे पहले पुलिस को हुआ। मुलजिम के इंकशाफ पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अगवा होने वाले आजान की लाश बरामद कर ली और झुलसी हुई लाश जो है वो कोट राधा किशन के इलाके से पुलिस को बरामद हुई, जिसको डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीमें जो है उसकी तमाम शवाहिद जो है वो जमा कर चुकी हुई है। और अब ये पता चलेगा कि बच्चे को क्या वाकई ही जिंदा जलाया गया। 1 साल तकरीबन इसकी उम्र बताई जाती है। बच्चे की मासूम बच्चा था जो FIR दर्ज हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि घर से रेंगता हुआ बच्चा घर के दरवाजे से बाहर निकला और उसके बाद कोई वहां से कोई उसको अगवा करके ले गया। लेकिन दर हकीकत जो संगदिल मां थी वही बच्चे की कातिल निकली, जिसने अपने आशना के साथ मिलके उसको कत्ल किया। और अजान की वालदा ने आशना से बेटे को अगवा का ड्रामा भी रचाया। अजान की जली हुई लाश कोट राधा किशन के नवाई गांव से बरामद हुई। बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजमान की शनाख्त भी कर ली गई है। DSP रायगढ़ सिटी इन्वेस्टिगेशन का मौकफ इसमें सामने आया है और बच्चे को कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी, ये मौकफ है अभी तक पुलिस का। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक दोनों मुलजमान उस आशना को, जिसका नाम इस्लाम बताया जाता है, और उसकी माँ जो बच्चे की है उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी अच्छा मुजाहिद, पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे की मां ने आशना से शादी करने के लिए अपने बच्चे को पहले अगवा करवाया और फिर कत्ल करवा दिया है। और पुलिस तफ्तीश में मजीद हकाइक क्या सामने आए हैं? देखिए, पुलिस ने बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन, खासकर रायगढ़ पुलिस स्टेशन की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना शराफत जो है, उन्होंने इस केस को खुद ट्रेस किया और इसमें बहुत से अहम इंकशाफात सामने कैसे आए हैं। जब ये वाकया पेश आता है तो पुलिस जो है बच्चे के नाना को हिरासत में लेती है और उससे इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया जाता है। नाना इस बात का एतराफ करता है कि उसकी बेटी जो है शादी से पहले भी किसी को पसंद करती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात का भी उस बच्चे के नाना ने एतराफ किया कि शादी के बाद भी इन मियां बीवी के दरमियान घरेलू नाचाकी जो है वो इस्लाम की वजह से, जो बच्चे की माँ का आशना था उसके साथ इसके तल्लुकात थे, इस वजह से इनकी घरेलू नाचाकी भी रहती थी। और अक्सर औकात जो इस्लाम है वो भी खानदान के करीबी लोगों को ये कहता था कि वो बच्चे को कत्ल कर देगा क्योंकि उसकी पसंद की शादी उस खातून के साथ नहीं हो सकी और बच्चा जो है सबसे बड़ी रुकावट है। फिर उसमें उस बच्चे को हटाने के लिए रास्ते की रुकावट जो समझी जा रही थी इस्लाम की जानिब से और बच्चे की माँ की जानिब से, उसको हटाने का प्लान ये बना कि उसने बच्चा खुद पकड़ाया उसको और वो वहां से घर से उसको अगवा करके ले गया और इसके बाद उस बच्ची के उस खातून के सामने, बच्चे की माँ के सामने उसको जो है वो जिंदा जलाया गया। जो डेड बॉडी मिली है बज़ाहिर यही लगता है कि बच्चे को जिंदा जलाया गया। 1.5 साल का मासूम बच्चा है, जो दिल दहला देने वाला वाकया
रायवेंड सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। जहाँ ठीक से है अगवा हुआ। मुजाहिद, ये भी बताइएगा कि किस एक्ट के तहत अब मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कानून के मुताबिक बच्चे के लापता होने की पहले एफआईआर दर्ज थी ऑलरेडी थाना रायवेंड सिटी में। अब इसमें 302 की दफात के तहत जो है वो मुकदमे का जो इसमें दफात है वो इजाद की जाएंगी। 302 यानी कि कत्ल की दफात जो है वो इसमें इजाद की जाएंगी। लेकिन इसमें अब मुलजिम जो है वो दो साबित हो रहे हैं, जो हमारे जराए और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जराए हमें बताते हैं कि माँ और माँ का आशना इस्लाम जो है, ये दो मुलजिम हैं जो नामजद मुलजिम करार पाएंगे। अब यकीनन पुलिस इसके शवाहिद जो है वो जमा कर रही है। इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी एक पुलिस को मौसूल हुई है, जिसमें बच्चे को ले जाते हुए उस शख्स को, उस मुलजिम को जो है शायद दिखाया गया, लेकिन वो फुटेज अभी मंजरे आम पर नहीं आई है। लेकिन बुनियादी तौर पे उस फुटेज से भी बहुत सारे शवाहिद मिलेंगे। 302 कत्ल की दफात जो है इस मुकदमे में इजाद की जाएंगी और वो संगदिल माँ जो बच्चे को मरवाने में और बच्चे को मारने में अपने आशना की मदद करती है, वो भी 302 की मरकजी मुलजिम जो है वो करार पाएगी। जी ठीक है, मुजाहिद अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। संगदिल माँ ने आशना से शादी के लिए अपने 1.5 साला बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। मुजाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। आगे बढ़े और आपको बताएं, इलामा इकबाल रोड लाइट्स ख़राब होने से तारीकी में डूब गया है। अंधेरा छा जाने से रोड पर डकैती की वारदातों का खदशा है। रोड पर सफ़र करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानेंगे शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलामा इकबाल रोड पर, जहाँ पे तमाम तर रोड लाइट्स जो हैं वो ख़राब हैं और सड़क जो है वो तरीकी में डूब चुकी है। रेलवे स्टेशन से गढ़ी शाहू जानिब जाने वाली ट्रैफिक और गढ़ी शाहू से रेलवे स्टेशन और नौलखा जाने वाली ट्रैफिक को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है अंधेरा होने के बायस, और शहरी जो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं। आपको बताऊं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर भर की अहम शाहराहों पर सिर्फ रोड लाइट्स के ऊपर ही जो है वो करोड़ों रुपए का बजट लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद जब ये रोड लाइट्स ख़राब हो जाती हैं तो इनकी बर वक्त मुरम्मत नहीं की जाती, जिसके बायस जो है वो शहरियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और सबसे अहम तरीन बात आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से शहर में वारदातों का एक सिलसिला भी जारी है, ऐसी सूरत हाल में अगर रोड लाइट्स ख़राब हो जाती हैं तो उस शहर के अंदर वारदातें बढ़ने का खदशा भी बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ के इलाका मकीन और राहगीरों की ज़िला इंतज़ामिया की अपील है कि जल्द से जल्द इन रोड लाइट्स की मुरम्मत की जा सके और अहम शाहराह को जो है वो रोशन किया जा सके, क्योंकि इलामा इकबाल रोड वो अहम शाहराह है जहाँ पे 24 घंटे जो है वो आपको ट्रैफिक दिखाई देगी। रेलवे स्टेशन से आने वाले जो शहरी हैं वो गढ़ी शाहू जानिब सफ़र करते हैं और गढ़ी शाहू से रेलवे स्टेशन जानिब जाइए सड़क जाती है, जहाँ पे मसरूफ़ तरीन अहम शाहराह पर जब रोड लाइट्स नहीं होंगी तो यकीनी तौर पे इसके बायस अफसोसनाक हादसा भी रूनुमा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। अगर इस दफ़ा तजुर्बा नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडविन सहोत्रा की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली अमरीकी तंजीम के सरबराह प्रिस्टन माइकल भी वफ्द में शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने कहा, मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले अक्सर हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था, पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। अगर इस दफा तजर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार दोनों हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का मजीद कहना था, अमरीकी तंजीम का इंसानियत की भलाई के लिए यहाँ काम करना काबिल तहसीन इकदाम है। अपनी जिंदगियों को नोए इंसानी के लिए वक्फ करने वाले अजीम हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। इसराइल और अमेरिका गजा और लुबनान में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। मुल्की यकजहती कौंसिल पंजाब के अमीर जावेद कसूरी कहते हैं हमास नए जज्बे के साथ दोबारा मंजर आम पर आई है। मिली यकजहती कौंसिल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने की भरपूर हमायत करती है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद।
ملی یکجہتی کونسل پنجاب کے نئے تنظیمی سیشن کا اجلاس صدر محمد جاوید قصوری کی زیر صدارت دفتر مجلس وحدت المسلمین ماڈل ٹاؤن میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید قصوری نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ غزہ اور لبنان میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ فلسطینی، لبنانی اور عراقی عوام نے متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ حماس نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ دوبارہ منظر عام پر آئی ہے۔ اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل لبنان وہ ان کے جذبوں کو شکست نہیں دے سکا، اور وہ جو اس کا ایجنڈا تھا کہ ہم انہیں کچل کے رکھ دیں گے، وہ بالآخر ان کے سامنے بیٹھا ہے، اور جنگ بندی کا معاہدہ اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ایجنڈا لے کے چلے تھے وہ اپنے مذموم مقاصد میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ جاوید قصوری کا کہنا تھا پاکستان کے عوام فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ اہل پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور وہ اپنی آزادی کی تحریک میں تنہا نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم پوری قوت کے ساتھ 5 فروری کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی۔ اجلاس میں 13 دینی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی اور فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو متحد کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء متحد وکلاء تنظیموں کا 1 فروری کو آل پاکستان کنونشن بلانے کا اعلان۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ کہتے ہیں کہ کنونشن سے وکلاء تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ اور صدر لاہور بار مبشر الرحمان کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 1 فروری کو آل پاکستان وکلاء کنونشن بلا لیا ہے۔ وکلاء کنونشن میں ملک بھر سے وکلاء کے منتخب نمائندے شرکت کریں گے۔ اسد منظور بٹ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے بنیادی حقوق پامال ہوئے۔ وکلاء کنونشن میں وکلاء تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ سب دوستوں کا اتفاق ہے کہ ہم 1 فروری کو لاہور میں تمام پنجاب سے بالخصوص پورے پاکستان سے جو وکلاء قیادت ہے سب کو دعوت دیں، اور یہاں جاوید اقبال آڈیٹوریم میں انشاءاللہ وزیر 1 فروری کو آنے والے ہفتے والے دن صبح 11 بجے انشاءاللہ وزیر یہاں پہ وکلاء اکٹھے ہوں گے، پورے پاکستان سے نمائندگی ہوگی، پورے پنجاب کے لوگ بالخصوص آئیں گے۔ صدر لاہور بار مبشر الرحمان نے کہا کہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ آئینی ترمیم کے خلاف سماعت فل کورٹ میں کی جائے۔ وکلاء رہنماؤں نے مزید کہا کہ آل پاکستان کنونشن 26 ترمیم کے خلاف وکلاء کی تحریک کا نقطہ آغاز ہے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ شاہدرہ کے دوہرے قتل کیس کا معاملہ، رشتہ نہ دینے پر لڑکی اور ماں کے قاتل کو عدالت نے 2 بار سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج اسد حفیظ نے دوہرے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مبارک علی نے 2022 میں رشتہ نہ دینے کی رنجش پر لڑکی اور اس کی ماں کو قتل کر دیا تھا۔ مبارک علی کے خلاف تھانہ شاہدرہ پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ عدالت نے مجرم مبارک علی کو 2 بار سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مجرم مبارک کو مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 27واں کنووکیشن پہلے سیشن میں مجموعی طور پر 582 طلباء طالبات کو ڈگریاں دی گئی ہیں۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے اسٹوڈنٹس کو میڈل سے نوازا گیا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف گورنر UCP میاں عامر محمود نے کنووکیشن میں خصوصی شرکت کی ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 27واں کنووکیشن پہلے سیشن میں مجموعی طور پر 582 طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔ لینگویجز اور لٹریچر فیکلٹی کے 135، ہیومنٹیرین اور سوشل سائنسز کے 264 طلباء میں ڈگریاں تقسیم۔ فیکلٹی اور فارماسیوٹیکل سائنسز کے 112، انجینئرنگ کے 71 طلباء ڈگریاں حاصل کرنے والوں میں شامل۔ نمایاں کارکردگی پر 29 طلباء کو گولڈ، 24 کو سلور اور 27 طلباء کو برانز میڈل دیے گئے۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز UCP میاں عامر محمود، پروریکٹر UCP ڈاکٹر حماد نوید، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سہیل افضل نے خصوصی شرکت کی۔ کنووکیشن سے خطاب میں میاں عامر محمود نے کہا کہ طلباء اپنی زندگی میں سچ کے ساتھ کھڑے رہیں اور مشکلات کا سامنا صبر کے ساتھ کریں۔ طلباء کے اسٹارٹ اپ کے لیے انٹرسٹ فری قرض فراہم کیا جائے گا۔ آج یہ عہد کر کے یہاں سے جانا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر کنسسٹنٹلی کھڑے رہیں گے، پھر ہمارے قدم انشاءاللہ ڈگمگائیں گے نہیں۔ اور میں اس کی گارنٹی نہیں دے رہا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا وہ اس کی گارنٹی دے رہا ہے کہ پھر آپ خسارے میں نہیں ہو، پھر آپ فائدے میں ہو، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کامیاب ہوگے۔
प्रोरेक्टर यूसीपी हमाद नवीद का कहना था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ऐसा तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है जो तलबा के लिए रोशन और पायदार मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। We are a hub of innovation, inclusivity and sustainability, where students are not only taught but transformed. Today, we celebrate the remarkable achievements of our graduating batch, a testament to their hard work, resilience and determination. Your journey here has been one of growth and discovery, and we are immensely proud of each one of you. But as we applaud your success, स्टूडेंट्स का कहना था कि यूसीपी बेहतरीन तलीमी इदारा है जिसने हमें शनाख्त फराहम की और हमारी कामयाबी में बड़ा हाथ वालिदैन का है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में जितना कुछ हमने सीखा, हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्सेल किया और उन बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए मिल चुका है टर्की का, और अब मैं टर्की से स्पेशली यहाँ कॉन्वोकेशन अटेंड करने आई हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथी ने, यहाँ के तमाम दोस्तों ने, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। जो तासुरात हैं कि पढ़ाई वगैरह, मैं कहता हूँ इससे अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती। Overall, it was the best campus for the law, और उसके बाद जो ओवरऑल लॉ की फैकल्टी थी उसमें जजेस थे, और उसके अंदर जो बहुत बहुत फेमस रीनाउंड पर्सनालिटी जो लीगल फील्ड के अंदर हैं वो कुछ टीचर्स थे। 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन के पहले सेशन में एक तालिब इल्म को रोल ऑफ ऑनर और एक को मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा किया। कॉन्वोकेशन में डिपार्टमेंट्स के हेड्स और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बढ़ती महंगाई कंट्रोल न हो सकी, सब्जियों और फलों की मनमाने दामों फरोख्त जारी है। ब्रॉयलर की ब्लैक मार्केटिंग पर भी काबू ना पाया जा सका। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। हर तरफ महंगाई का दौर दौरा। मार्केट कमेटी सब्जी मंडी ने 4 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए। अदरक थाई सरकारी कीमत 340 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त। लीमू चाइना 88 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। बैंगन 55 रुपए की बजाय 80 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 70 रुपए की बजाय 100 रुपए किलो, जबकि प्याज 75 रुपए की बजाय 110 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है। इसी तरह लहसुन चाइना 580 रुपए की बजाय 700 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। ब्रायलर की ब्लैक मार्केटिंग न रुक सकी। शहर में ब्रायलर का सप्लाई रेट 397 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में सप्लाई 425 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह ब्रायलर गोश्त 595 रुपए फी किलो के बरक्स साफी के नाम पर शहरियों को 650 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। फल खरीदना भी गरीब के लिए ख्वाब बन गया। सेब काला कोलू दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 310 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है, जबकि अमरूद 165 रुपए की बजाय 220 रुपए किलो तक दस्तियाब है। केला दर्जा अव्वल मुकर्ररा कीमत 190 रुपए की बजाय 220 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। कीनू दर्जा अव्वल 365 रुपए की बजाय 650 रुपए फी दर्जन तक, और फ्रूटर 265 रुपए की बजाय 450 रुपए फी दर्जन तक दस्तियाब है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आवाम के लिए बुनियादी अशया ख़ुरनोश की खरीदारी बदस्तूर मुश्किल। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्ता भर घी और चीनी की कीमतों में तेज़ी रही। आवाम का कहना है कि परचून बाज़ारों में महंगाई पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। ये रिपोर्ट देखिए। घी और चीनी के दाम मुसलसल बेलगाम। वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में भी महंगाई का ही चर्चा। हफ्ता भर घी और चीनी की कीमतों में तेजी रही। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 141 रुपए 36 पैसे से बढ़कर 145 रुपए 50 पैसे हो गई। घी 583 रुपए 89 पैसे से बढ़कर 585 रुपए 81 पैसे फी किलो हो गया। 2.5 किलो घी का कार्टन 1498 रुपए 48 पैसे तक जा पहुँचा। परचून बाजारों में चीनी 155 से 160 रुपए फी किलो तक मिल रही है। दर्जा अव्वल घी 590 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। अवाम कहते हैं महंगाई में कमी नहीं आई, घी और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। वाज़े रहे कि मरकजी किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर ने भी चीनी और घी की कीमतों पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया है।